नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का स्कोर गेन और एंड स्कोर अप क्लासेस पर, जिससे आप स्कोर अप और गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए और बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ये सब प्रश्न आपको आता है, कैसे एलसीएम लेना है, कैसे सॉल्व करना है। लेकिन फ्रेंड्स ये कैलकुलेटिव है, मैं कैलकुलेटिव प्रश्न को आसान बनाऊंगा। या तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, अच्छे के बात है, नहीं जानते हैं तो सीखेंगे कुछ नया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए बी सी, ए 11 दिन कार्य करता है, 33 दिन, बी सी 48 दिन। चलिए फ्रेंड्स करते हैं सॉल्व। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको कहीं से नहीं लगेगा कैलकुलेटिव। आप समझिए, आपको 11 ने एलसीएम लेना है ना, तो आप क्या करते होगे, पहले लिखते होगे इस साइड में 11, 33, 48, ऐसे करके एलसीएम लेते होंगे। 11 कम 11, 11 33 48, फिर ऐसे करते होगे 3 कम 3, 3 कम 3, 3 छक 18। इस प्रकार से आप एलसीएम लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं करिए, कभी भी नहीं। फिर आप सभी को गुना करिएगा, क्या ही ज़रूरत है। चलिए मैं एलसीएम नहीं लूँगा, लिखूँगा 11, लिख दिया। कितना से गुना करूँ, 33 हो जाए फ्रेंड्स, 3 से गुना करूँगा। 48 में कितना से गुना करूँ कि इस सब में 11 और 3 में किसी एक में, ताकि 48 हो जाए। कितना से, 16 से। ये देखिए आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, ये करने का। अब मैं इसको गुना करूँगा भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखो 11 इसमें से हटाओगे तो क्या बचेगा, 48, 33, 11 33 हटाओगे तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, 16, 48 हटाओगे तो फ्रेंड्स क्या बचेगा, 11। अब गुना कर लो, 16 या 48, 48 को 11 से गुना करो तो 8, 8 4 12, 4 1 5। ये एक मल्टीप्लाई रूल्स होते हैं, आपको पते होंगे, सभी स्टूडेंट्स को पता है। नहीं पता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 8 88, 44 में 8 जोड़ेंगे 52। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? भाई ये 2 दिन बाद काम छोड़े हैं, तो 2 दिन तक तो काम किए ना भाई। आप फ्रेंड्स आप बात समझो, ये 2 दिन काम किए हैं तो 2 दिन काम हुआ होगा। कितना हुआ होगा, तो 48 दूना होता है 96, तो 96 काम हुआ है। अब यहाँ से घटा लेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 9 जाएगा 3, 4, बचा काम कितना, 432। ये तो चला गया फ्रेंड्स, ए का क्षमता नहीं लेंगे। ये जो एलसीएम निकाले ना, कुल कार्य है फ्रेंड्स, कुल कार्य। कुल कार्य मतलब होता है टोटल कार्य, संपूर्ण कार्य। चलिए बचा काम कितना, 432। इसी 432 को शेष ये लोग, ये दोनों काम करेंगे। तो फ्रेंड्स जोड़ेंगे, 6 1 7 होगा, 2 होगा, 4 3 7 2 9, और 7 2 9। क्या कैंसिल होगा 9 से? हाँ कैंसिल होगा, क्योंकि अंकों का योग, ऊपर वाले अंश का, हर का अंकों का योग 9 है, तो 9 से कटेगा। 27 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको उतना टेबल याद होगा नहीं। 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 8 72, 3 1 कम 3, 3 6 18, यानी 16। यानी 16 दिनों में फ्रेंड्स कार्य होगा, यानी शेष कार्य 16 दिनों में पूरा होगा। भाई ए ने तो 2 दिन काम किया ना, 2 दिन 96 काम हुआ। 96 काम, 528 काम था टोटल, 96 काम निकाल लिया तो 432 काम। 16 और 11 जो है बी अपने क्षमता से, 16 की क्षमता से कार्य करेगा, सी अपने 11 की क्षमता से कार्य करेगा। ये दोनों ही शेष काम को करेंगे, 16 और 11 यानी 27 ही काम करेंगे। 132 को 27 से
डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से इस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर वही फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट 528 निकालता और 11 से डिवाइड करता तो 48 आता, 33 से डिवाइड करता 528 को तो 16 आता, 48 से डिवाइड करता तो 11 आता। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसी को लोग बोल देता है बहुत कैलकुलेटिव है। बस तरीके आने चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं तथा अकेले अकेले इस कार्य को 9 दिनों में। यहाँ फ्रेंड्स हमसे मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है? सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ मिस्टेक हुआ है, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही लेते हैं, कहा जा रहा है एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं तथा अकेले, यहीं पर छूटा है फ्रेंड्स, अकेले नहीं है तथा सी होगा यहाँ फ्रेंड्स, सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। तो बी बताएं तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लेकिन आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उसको फिल्टर करना होता है, निकालना होता है, उसी में छूट गया। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। कलर यही अच्छा है क्या फ्रेंड्स? देख लीजिए, हमें तो यही लग रहा है ठीक। चलिए तो बोला जा रहा है फ्रेंड्स ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकता है फ्रेंड्स, बी और सी कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 7 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर 7 दिनों में कर सकता है तथा अकेले सी यानी अकेले सी जो है 9 दिनों में काम कर सकता है, 9 दिनों में काम कर सकता है फ्रेंड्स। तो हम लोग तो निकाल ही सकते हैं ना, निकाल ही सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम क्या होता है? 63 तो हो गया। ये जो है ना 7 9 के एफिशिएंसी से काम करेगा दोनों मिलकर। अकेले ये जो है ना 7 मारते हैं ना तो 7 ये 7 के एफिशिएंसी से सी कार्य कर सकता है। आप यहाँ पर ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ छूट गया तथा अकेले नहीं है, तथा सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में करते हैं। आप एक बात ध्यान दें फ्रेंड्स, a + b = 7 है, c = 9 है, हमें b निकालना है ना। तो चलिए तो अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स a + b = 7 है, यहाँ c बराबर मैं 9 रख दूँ, c बराबर 9 रख दूँ, यहाँ से b निकालूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 7 - a आ जाएगा। b निकालूँ नहीं, a निकालूँ फ्रेंड्स, a तभी तो b निकलेगा ना, 7 - b हो जाएगा a की जगह। तो a की जगह मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स b प्लस c की जगह मैं 9 लिख सकता हूँ बराबर a की जगह लिख सकता हूँ 7 - b। पता चला -b इधर आएगा तो +b हो जाएगा। ये 9 कहाँ से आ गया फ्रेंड्स? ये तो दिक्कत है, c तो 9 ही है, सही तो है। तो फ्रेंड्स अगर -b इधर ले आऊँ तो ये 2b हो जाएगा, ये उधर जाएगा फ्रेंड्स तो 7 - 9 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। b से ये कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर -1 हो जाएगा, जो कि गलत है, कभी भी नहीं आएगा। अगर b फ्रेंड्स 1 आया होता तो अपन b 1 के एफिशिएंसी से कार्य करता तो 63 दिनों में कार्य होता, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसको आप स्किप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं खुद से। मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप इसे खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन कहा जा रहा है निक और केविन और जोई एक निश्चित कार्य को 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, यानी एक दिन काम किया है ना फ्रेंड्स, काम तो हो गया ना, जो भी कुल काम आएगा उसमें से एक काम
जितना निक ने किया, क्या किसने, निक ने किया, उतना काम निकाल देना है, क्योंकि वो तो चला गया ना। जो चला गया उसका कोई मतलब नहीं है। केविन ने कार को पूरा होने से 2 दिन पहले कार छोड़ दिया, यानी 2 दिन का काम तो ये बढ़ा दिया ना। 2 दिन का काम कौन करेगा, बचा हुआ ये लोग, केविन की जगह केविन ही करेगा, और ये करेगा, जोई करेगा। फ्रेंड्स, मैं इसको चाहता हूँ कि आप खुद सॉल्व करें। अगर वीडियो को पॉज कर सॉल्यूशन नहीं देखें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन करें, क्योंकि आप ये क्वेश्चन सीख चुके हैं और आपको आता भी होगा। अगर नए हैं तो आप सीखें ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है निक, केविन, जोई। आप कहोगे फ्रेंड्स एन के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उतना आपको टाइम नहीं है एग्ज़ाम हॉल में कि आप पूरा क्वेश्चन को लिख पाए नाम को। एलसीएम लेना ही क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि एलसीएम ऐसा है 27, जो कि 27 के अंदर 9 भी है, 3 भी है, 27 भी है, तो कोई मतलब नहीं होता 3 गुना 3 गुना 3 लिखने का, क्योंकि ये 9 मारते में कैंसिल, 3 मारते में कैंसिल, ये 1 मारते में कैंसिल। कहा जा रहा है फ्रेंड्स निक एक दिन कार्य करता है। निक एक दिन में कितना काम किया फ्रेंड्स, 9 दिन। 9 दिन काम करके निकल लिया, तो बचा कितना काम, 18 दिन। और बोलता है क्या, केविन ने कार पूरा होने से 2 दिन पहले कार छोड़ दिया, यानी 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। 2 दिन का काम, अगर केविन अपने एफिशिएंसी से एक दिन में 3 के एफिशिएंसी से काम करता है, तो 2 दिन अगर काम नहीं किया, अगर 2 दिन करता है तो काम कितना करता है, 6 दिन। लेकिन 6 दिन 2 दिन पहले ही काम कर 2 दिन काम पूरा होने से पहले ही केविन चला गया, तो काम 6 दिन का तो बढ़ गया ना। 6 जोड़ देंगे तो 18 6 24 होगा। इसी को ये दोनों करेंगे, क्योंकि ये तो भाई चला गया ना निक। अब केविन और जोई काम करेंगे। केविन 3 के एफिशिएंसी से, जोई 1 के एफिशिएंसी से। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4, यानी 24 को 4 की क्षमता से काम करेंगे, जो 6 दिनों में पूरा होंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएंगे। 17/6/2025 का शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आसान है, आप कोशिश करें वीडियो पॉज कर सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 63 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आधा भाग का मतलब क्या होता है, उसके कुल कार्य का आधा भाग। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। इसमें मुझसे फिर छूटा है फ्रेंड्स, तो अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले कौन, अकेले बी, भूला जा रहा है बी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को समझें। अकेले बी यहाँ पर होगा, अकेले बी उसी काम को, यहाँ फ्रेंड्स बी होगा। चलिए आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ए और बी दोनों साथ में किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, वही ए अकेले 63 दिनों में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एलसीएम दिक्कत देगा, तो कुछ नहीं करेंगे। 7 दूना 14 होता है, यहाँ लिख दूंगा 9। बताओ 9 7 63 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर आ रहे हैं। ये 14 है ना फ्रेंड्स, ये 14 को इसमें से 14 को निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, ख़त्म। बचा क्या, 9। 63 हटा लेंगे, 7 9 का 63, यानी 2, यानी 7 दूना का 14, 14 9 का 126 से 126 इसका एलसीएम होगा, जो कि मैं 14 63 करके एलसीएम वगैरह लेकर के 126 नहीं लाया, क्योंकि ये लाने से ना डिवाइड करने में आसान हो गया, पता चला। अब तो इस क्वेश्चन थोड़ा आसानी है, कर सकते हैं। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 9 की क्षमता से कार्य करते हैं। ये अकेले काम करता है तो 2 की क्षमता से 63 काम को करते हैं। तो ये अगर 2 की क्षमता से काम करते हैं तो बी कितने की क्षमता से काम किए होंगे, तो ये दोनों मिलकर 9 की क्षमता से काम कर रहे हैं। ए 2 की क्षमता से, तो बी 7 की क्षमता से काम किए होंगे फ्रेंड्स, यानी बी 7 की क्षमता से काम किया। करना कितना है बी को, 126 काम। कितना फ्रेंड्स, 126 काम बी 7 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 8 56, 18 7 126 होते हैं, तो आंसर आ जाएंगे फ्रेंड्स 18। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, आप आगे नहीं पढ़े हो।
आधा भाग कितने दिनों में, ये जो भी काम है ना फ्रेंड्स इसके आधे भाग की बात कर रहा है। इसलिए आप ये कभी भी एग्जाम में मिस्टेक होंगे, मैं जान से किया फ्रेंड्स मिस्टेक, आप इस बात को समझें। क्योंकि होता क्या ना, एग्ज़ाम उतना होता नहीं है, टाइम कम रहता है, बच्चा को करना रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो 7 गुना 2 गुना 9 है ना फ्रेंड्स, इसके आधे काम को ये 7 करेंगे। तो देखो 7 दूना 14 काम निकल गया, तो बचा कितना 9, यानी 9 दिनों में काम होंगे, ना कि डी होगा, ये सी होगा। क्योंकि ये जो दिए हुए ना यही क्वेश्चंस को जो है ना फंसाते हैं फ्रेंड्स। अब इस बात को ध्यान दें, बोला जा रहा है काम का आधा भाग, किस काम का भाई, कुल काम का, यहाँ यही नहीं लिखा है कि टोटल काम, आपको समझना होगा। काम का मतलब टोटल काम का, कुल कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स, 3 पुरुष 14 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 11 पुरुष 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितनी महिलाएं का आकार एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा। यानी पुरुष जो होता है ना, बोला जा रहा है कि जो है पुरुष के कार्य महिलाओं के कितने बराबर है, मतलब कितने के कार्य के बराबर है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर कर पाते हैं तो इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इससे आपको पता भी चलेगा कि हाँ भाई डिवीज़न भी हो रहा है हमारा। 3 पुरुष को मेल लिखते हैं, महिलाओं को डब्ल्यू लिखते हैं, किसी काम को 18 दिन में करते हैं और 11 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में 11 पुरुष 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं फ्रेंड्स। अब इसको काटेंगे, 6 तेरी 18, 6 दूनी के 12, कटेंगे 3 तिहाई का 9 एम, 14 तिहाई का 42 वुमेन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 22 मेल 16 वुमेन। अब ऐसे क्या करेंगे ना कि जो बड़ा है, ये बड़ा है मेल, ये छोटा मेल है, इसको इधर घटा लेंगे, 22 में से 9, 12 में से 9, 13 एम, 16 वुमेन है तो 16 से इधर घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 13 से 2 मारते में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 वुमेन बराबर 1 मैन। यानी महिलाएं 1 है तो पुरुष 2 है। तो यहाँ बोला ही जा रहा है कि कितनी महिलाएं का कार्य एक पुरुष के बराबर है, 2 महिलाएं का कार्य, 2 महिलाएं का कार्य एक पुरुष के बराबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आप इसे कर पाएँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है, 13 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है, तो बताना है 5 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, तो कितनी महिलाएं का कार्य एक पुरुष के बराबर होगा। मैं ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये सीखे हैं मुझसे आप ये जो भी पिछला वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने कराया, तो इससे पता चलेगा कि आप इस चीज़ को सीख चुके हैं। आप इसको करें ज़रूर, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में, मार्क्स को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर मेरे वीडियो से, मेरे प्रयास से आपको कुछ फ़ायदा हो पा रहा है तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।